Okay, so guys, yesterday we covered these many functions. These are the number functions we covered. So today we will start with the character functions. Okay, so character functions. So the name is self-explanatory. These functions will work on a character type of data. Okay, so these are the very easy functions, or you might have heard about these functions priorly. So these functions work on a character data. So what type of functionality these functions provides? ये जो function है इनका क्या functionality है, ये क्या role play करते हैं? Okay, so again these functions accept character data. So our first function is character function is upper, upper upper function. Okay, so the purpose of this function is to convert the given स्मॉल कैरेक्टर लेटर्स इनटू अपर केस. मान लो कि आपने एबीसी पास किया स्मॉल लेटर्स में. इफ यू यूज दिस फंक्शन विल कन्वर्ट दैट स्मॉल लेटर्स इनटू अपर केस. इफ वी टेक एग्जांपल, सिलेक्ट upper of, I'm just passing a string, so you can passing only one parameter here, so I'm passing abc. Okay, from dual. Okay, now let's execute abc. Now it converted these small letters into upper letter. So this is the functionality of this upper function. This is very simple function. Similarly, we have another one function. Similar to upper, we have a lower as well. Lower function. Again, same. This function again converts the upper letter, capital letters into small letters. Okay. So if you take the example, select lower of, if you pass capital letters here, abc from dual, it will convert it into small letters abc. So these are opposite of this function is opposite of upper and lower. So upper converts the small letters into that अल्फ़ाबेट्स, राइट, जो बड़ी एबीसीडी उसमें कन्वर्ट कर देता है, और लोअर क्या करता है, उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है. सो दिस इज द अपर एंड द लोअर फंक्शन, एंड जस्ट कीप इन माइंड दिस फंक्शन एक्सेप्ट ओनली वन पैरामीटर. ओके, दिस फंक्शन एक्सेप्ट ओनली वन पैरामीटर एंड दैट पैरामीटर शुड बी योर कैरेक्टर डेटा. ओके, अब आप जब प्रैक्टिस करोगे, व्हेन यू विल प्रैक्टिस, तो आपको जस्ट ये जो मैंने आपको करके बताया, यू डोंट डू दैट. मतलब आप उस तरह से मत करो. आप क्या करो, अगर मैंने आपको बोला है कि दिस एक्सेप्ट्स ओनली कैरेक्टर डेटा, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करो कि भाई अगर मैंने इसमें लेटर डाला, सॉरी डिजिट डाला, नंबर डाला, तो व्हाट विल हैपन. तो ये थोड़ा आप इस तरह से प्रैक्टिस करो. तो अगर मैंने इसमें मान लो नंबर डाला, तो क्या करेगा, अभी ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ये एक अल्फाबेट्स है ना, नंबर भी है, तो क्या रिटर्न कर सकता है, तो नो प्रॉब्लम, ये एक्सेप्ट करता है. तो नंबर को एज इट इज रखेगा, सिर्फ कैरेक्टर को क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा. तो इस तरह से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मान लो कि आप बोलो कि इट्स एक्सेप्ट ओनली नंबर डेटा. अगर इंटरव्यूअर ने मान लो वो थोड़ा टेढ़ा हो, उसने पूछा आपको कि व्हाट विल हैपन इफ आई प्रोवाइडेड द अल्फा न्यूमेरिक डेटा, तो योर आंसर शुड बी नो प्रॉब्लम, इट विल कन्वर्ट ओनली द अल्फाबेट्स इनटू व्हाटएवर द केस, सम स्मॉल अपर और लोअर, इट विल कीप नंबर एज इट इज. इसमें भी अगर आप डालोगे 5 डालोगे, तो वो 5 को एज इट इज रखेगा, बाकी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. ये देखो ABC. So this is how you can practice. आप इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको. Okay, so this is the lower and the upper function. Now let's again third function, init cap. This is again a very self-explanatory. Init cap, it means if you are providing again this accepts only one parameter, character or alphanumeric. So if you are passing स्मॉल लेटर्स स्ट्रिंग, स्मॉल लेटर का स्ट्रिंग आप उसको पास कर रहे हो, तो इट विल कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट स्ट्रिंग इनटू अपर केस. मान लो कि आपने इस तरह से भेजा नितिन, अगर मैं ये इनिट क्या फंक्शन यूज करता हूं, तो ये क्या कर देगा, उसका जो इनिशियल है, दिस इनिट इज नथिंग बट इनिशियल कैपिटल में कर देगा. तो इट विल कन्वर्ट दिस एन, दिस इनिशियल एन इनटू कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में कर देगा उसको. अब इफ यू सी द एग्जांपल, सिलेक्ट
इनिट कैप, इसमें मैं पास करता हूँ कैरेक्टर एंड नितिन, ओके, फ्रॉम डुअल, ओके। ये देखो उसने क्या कर दिया, इसका इनिशियल जो था नितिन का उसने कैपिटल कर दिया, इट कन्वर्टेड this the initial letter of this Nitin string into capital. So this is the use of this init cap function. So far we covered upper, lower and the init cap. These are the character function. Again we have a fourth. These are the very simple character functions. Okay, so now this fourth one is a length function, length, length. Again this length function accepts only one single parameter, which is obviously a character data, character string, because we are currently learning the character functions. So again this length function accepts the character, okay, whether it's alphanumeric or whatever. तो ये character data accept करता है. तो अभी length, तो ये length function क्या करता है, it returns a number. ये क्या करता है, नंबर रिटर्न करता है. अगर ये जो ऊपर के आपने देखे, ये क्या कर रिटर्न कर रहा है आपको, ये कैरेक्टर डेटा आपको रिटर्न कर रहा है. बट दिस फंक्शन, दिस लेंथ फंक्शन रिटर्न्स ए नंबर. नंबर मतलब क्या, कि मान लो कि मैंने नितिन पास किया, तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ मुझे रिटर्न करेगा. लेंथ किस में रहेगी, आपकी नंबर में रहेगी. तो ये कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर वो पहले गिनेगा. ओके, इट विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग. तो जैसे कि मेरे नाम में 5 लेटर्स है, तो वो रिटर्न करेगा 5. इट मीन्स दिस फंक्शन रिटर्न से लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग की लेंथ आपको रिटर्न करेगा. तो इफ यू सी द एग्जांपल, सिलेक्ट लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ, मैं इसके अंदर पास करता हूँ नितिन, NITIN, नितिन, फ्रॉम 12. ओके, देखो इसने 5 रिटर्न किया. सो व्हाट ही डिड, ही कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग. आपने जो स्ट्रिंग उसको पास किया, उसकी उसने लेंथ कैलकुलेट किया, एंड देन ही रिटर्न दैट लेंथ. लेंथ हमेशा किस में रहती है, नंबर में रहती है, नंबर डेटा है लेंथ. सो इट रिटर्न द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग. आप इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक भी भेज सकते हो. अगर मैंने इसे नितिन 5 डाला तो इट विल रिटर्न 6, तो उसने 6 रिटर्न किया. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ योर लेंथ फंक्शन. तो ये आपको रिक्वायरमेंट का जो आपको रिक्वायरमेंट आती है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं ये फंक्शंस. तो वो कौन से रिक्वायरमेंट है, एज एंड व्हेन वी विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट ऑन दीज फंक्शंस, then you will understand, okay, I have to use here an upper function, I have to use here a lower function. Again you will understand, okay, I need to convert the initial letter of this string into a capital letter. So then you will use an init function. Again you might feel a need of finding some length of your character string. Then you will understand, okay, I can find the length of the given string by using a length function. Then you will use the length function. So as and when you require, you can use this function to achieve your requirement. तो आपकी रिक्वायरमेंट का जो भी सोल्यूशन है वो अचीव करने के लिए यू कैन यूज एनी फंक्शन, एनी ऑफ द फंक्शन बेसिस ऑन योर नीड. सो दीज आर द 4 कैरेक्टर फंक्शंस. अगेन लेट्स मूव टू 5th कैरेक्टर फंक्शन. अगेन वी हैव अ सब str फंक्शन, सब str. दिस इज अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगेन सब str, सब मीन सब str मतलब सब स्ट्रिंग. मान लो कि नितिन, अगर मैंने ऐसा नाम लिखा नितिन नागरे, सब स्ट्रिंग, मैंने बोला ये जो फंक्शन है सब str मीन्स सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग. हम क्या कहते हैं इसे, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग. ओके, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं. कैरेक्टर डेटा, दिस इज अ स्ट्रिंग, कंप्लीट लेटर है, इट्स अ स्ट्रिंग. अब उसने क्या बोला, सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग मतलब द पार्ट ऑफ दिस स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग का कुछ आधा वाला पार्ट चाहिए उसको. अब आधा वाला पार्ट चाहिए तो उसको हमको बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो कौन सा आधा पार्ट चाहिए, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक के तुमको वो आधा पार्ट चाहिए. मैंने अगर इस तरह से बोला कि भाई मुझे क्या करो, ये पूरा जो स्ट्रिंग है ना उसके पहले मुझे 5 लेटर दो, सिर्फ 5 ही लेटर का मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए. ओके, अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग मीन्स सब स्ट्रिंग. तो मैंने अगर मुझे उसको बोलना है कि मुझे क्या चाहिए, ये जो पूरा जो लेटर्स है इसमें से सिर्फ मुझे पहले 5 लेटर का स्ट्रिंग चाहिए. आई वॉन्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग. ओके, so in that case I can use this substring function. So if you can see the example, select sub str of this string. तो मैं पहले तो उसको पास करूंगा कौन सी स्ट्रिंग जिसमें से मुझे सब पार्ट चाहिए. नितिन नागरे मैं उसको पास कर रहा हूँ. अब मैं उसको बोलूंगा, सो जस्ट कीप इन माइंड दिस स्ट्रिंग, दिस फंक्शन एक्सेप्ट 3 पैरामीटर्स. ओके, सो इफ आई यूज
मैं उसको बोलूंगा कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 5 लेटर चाहिए, पहले 5 लेटर चाहिए, आई वॉन्ट फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, ओके देन आई विल प्रोवाइड स्टार्टिंग पोजिशन, फर्स्ट 1 से शुरू करो और 5 तक के लेटर्स मुझे चाहिए। ओके तो 1 से शुरू करो और 5 तक के मुझे जितने भी लेटर्स होंगे वो स्ट्रिंग, वो सब पार्ट मुझे रिटर्न करो फ्रॉम 12। ओके नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। तो उसने मुझे रिटर्न किया फर्स्ट 5 लेटर्स। ये देखो उसने स्टार्ट कहाँ से किया, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एन, देन उसने काउंट किया आगे 5 तक के गया। तो उसने मुझे ये क्या किया, इस नितिन जो पूरी स्ट्रिंग थी, जो स्ट्रिंग विच आई पास, उसमें से उसने क्या किया, फर्स्ट 5 लेटर्स मुझे क्या किया, रिटर्न किया। मतलब उसने क्या किया, इट रिटर्न मी ए स्मॉल पार्ट, सब पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रिंग। जो कंप्लीट स्ट्रिंग मैंने पास किया था उसका एक सब पार्ट मुझे उसने क्या किया, रिटर्न किया, सब स्ट्रिंग रिटर्न किया। सो दिस इज द यूज ऑफ योर सब स्ट्रिंग फंक्शन। सो सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स सब पार्ट ऑफ योर कंप्लीट स्ट्रिंग। जो भी कंप्लीट स्ट्रिंग उसको आप पास करोगे उसका सब पार्ट वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। ओके अब मैंने आपको कहा कि दिस स्ट्रिंग एक्सेप्ट 3 पैरामीटर्स। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई कन्वर्ट, इफ आई रिमूव दी, ये मैं 2 ही पैरामीटर पास करूँ, एक कंप्लीट स्ट्रिंग पास करो और 5 मैं उसको दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा। तो उसने क्या किया, नितिन नागरे, मैंने उसको 5 पार्ट किया, उसने क्या किया, नितिन नागरे एन नागरे किया। ओके हाँ देखो अभी मैंने उसका क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रिंग पास किया और सेकंड पैरामीटर पास कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट कहाँ से किया, ये 5 कैरेक्टर से स्टार्ट किया और उसके आगे का कंप्लीट स्ट्रिंग उसने वापस किया, सब स्ट्रिंग वापस किया। ये देखो 5 से स्टार्ट किया, एन इज द 5th लेटर, और यहां से पूरा आगे का जितना भी पार्ट है वो उसने रिटर्न किया, एन नागरे उसने रिटर्न किया। ओके अगर आप उसको कंप्लीट देते हो, कहाँ से शुरू करना है कहाँ तक के, तो फिर वो आपने जहाँ से बोला उसको शुरू करने के लिए वहाँ से शुरू करेगा और कंप्लीट करेगा, जहाँ पे आपने बताया वहाँ पे कंप्लीट करेगा। बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग हिम अ कंप्लीट एड्रेस कि बाबा यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे खत्म करो, वही मुझे पार्ट दो, अगर वो आपने उसको नहीं बताया और आपने सिर्फ सेकंड पैरामीटर दिया उसको बोला कि भाई 5th, तो वो क्या करेगा, 5th से स्टार्ट करेगा और उसके आगे का स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपने उसको क्या बोला, भाई 5 से स्टार्ट कर और उसके आगे के जितने भी हो गए वो रिटर्न कर। सपोज मैंने इसको मैंने 3 पास किया, तो ये क्या करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, 3 मीन्स यहाँ पे टी आ रहा है, थर्ड पोजीशन टी आ रहा है, तो ये टी से स्टार्ट करेगा और उसके आगे के सब रिटर्न करेगा, मुझे सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा आगे की। तो ये देखो टी एन नागरे कर दिया उसने। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके अब इसमें और एक फंडा आता है। अभी जैसे कि जब हम यहां से पढ़ते हैं 1 2 3 4, वी आर रीडिंग पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4। अगर मैंने उसको बोला कि बाबा -3 से स्टार्ट करो, ओके -3 से स्टार्ट करो, उसके आगे का मुझे सब चाहिए, तो -3 आप कैसे रीड करोगे, तो दिस इज ई विल बी योर -1, दिस आर विल बी योर -2 एंड दिस ए विल बी योर -3। ओके तो -3 से वो सब रिटर्न करेगा। तो लेट्स चेक किस तरह से वो, ये इस तरह से प्रैक्टिस करना है गाइस आपको। तो उसने देखो -3 से स्टार्ट किया, -3 से आगे तक के उसने सब रिटर्न किया, आपको ए आर ई रिटर्न किया। ओके सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। तो ये जिस तरह से आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये सिनेरियो पता लगेगा, जब आपको रिक्वायरमेंट आएगी देन इट विल बी हेल्प यू। तो इस तरह से प्रैक्टिस करो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 5 फंक्शन, सब str, लेंथ, इनिट गैप, लोअर अपर, मयूर, पवन, विक्की। Yes, Kiran. Okay? Yes. Okay. So just practice a lot. Try to give more and more, try to solve more and more example. अगर देखो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे कि बाबा ये करो, मैंने -3 एक ही पैरामीटर दिया, मैंने इसको बोला -3 से स्टार्ट करो। हो सकता है अभी एक आध एग्जाम्पल इस तरह से लिए हम कि 2 पैरामीटर देते, एक तो -3 देते या फिर -2 दे देते। ओके -2 से स्टार्ट करो, कहाँ तक के 3 तक। ओके -2 से करो स्टार्ट और 3 तक की जितनी भी सब स्ट्रिंग आती है मुझे रिटर्न करो। तो इसका आंसर कैसे आएगा देख लेते हैं। ये देखो उसने क्या किया, आर ई आपको रिटर्न दिया, तो उसको हमने क्या बोला, -2 से स्टार्ट करो। -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -2 पे आया वो, और मैंने उसको क्या बोला
3 तक के स्टार्ट, 3 तक के -2 से स्टार्ट करो, 3 तक के मुझे क्या करो, रिटर्न करो। तो उसने क्या रिटर्न किया, हमें RE रिटर्न किया। तो उसने देखो -2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया 3 पे, सॉरी E पे आया, उसके बाद 3 है ही नहीं, कोई स्ट्रिंग है ही नहीं इसके आगे, ये देखो उसके कोई आगे कोई लेटर है ही नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, सिर्फ RE रिटर्न किया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो और ट्राई टू एनालाइज हाउ द वैल्यू वी गॉट, हाउ द रिटर्न वैल्यू वी गॉट। तो इस तरह से उसको चेक करो कि बाबा ये वैल्यू किस तरह से आया, उसने क्या इंटरनली कैलकुलेट किया, किस तरह से वो रिटर्न कर रहा है हमें स्ट्रिंग। तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट कंसेप्ट। Okay, now let's move to sixth function, sixth analytical function. We have again one function in str, okay, in str function. This in str function, again this is the character function which accepts the character string as a parameter, okay, and this इन str always returns a number data type। जैसे कि लेंथ हमारा क्या रिटर्न करता है, हमें नंबर रिटर्न करता है। सिमिलरली दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए नंबर, ये हमें नंबर ही रिटर्न करता है। बट नंबर मतलब क्या रिटर्न करता है एग्जैक्टली, जैसे कि उस केस में उस पूरे लेंथ की, उस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ उसने रिटर्न किया था। बट इस केस में वो क्या करेगा, मान लो कि आपने कोई ये पास किया, मान लो नितिन आपने पास किया, नितिन नागरे कुछ तो भी आपने उसको पास किया, इस तरह से स्ट्रिंग पास किया। अब मैंने उसको पूछा कि भाई ये जो नितिन है, ओके, इसमें का जो ये जो नितिन है, ये वाला n है, इसका पोजीशन कितना है, कौन सा नंबर का पोजीशन है इसका, ये मुझे बताओ। दिस n का पोजीशन क्या है इस पूरे स्ट्रिंग में। तो इट विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ दैट कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग आपने उसको पास किया है, उसमें से अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का या फिर कोई 2 कैरेक्टर का या पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, मान लो इस स्ट्रिंग का मुझे पोजीशन पता करना है, ये स्ट्रिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक खत्म हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, या फिर मुझे इस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर, ये जो नितिन है, ये वाला n है, इसका पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो मुझे पता करना है। देन इन दैट केस आई विल यूज instr फंक्शन। सो दिस instr फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए नंबर डेटा टाइप दैट इट रिटर्न्स ए पोजीशन ऑफ द डेलिमीटर, पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो ये जो पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसमें से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का या पूरे कोई सब स्ट्रिंग का अगर आपको पोजीशन पता करना है, इन दैट केस यू विल यूज instr फंक्शन। तो जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, सिलेक्ट instr ऑफ, ओके, हम इसको एक कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे कि हम नितिन, मेरा ही नाम पास कर देते हैं, नितिन नागरे, ओके। अब ये पास किया, अब हम इसको बोलते हैं कि भाई जो n है, n पास किया। अब ये n पास कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाला n, जो पहला n होगा उसकी पोजीशन उसको हमने पूछना है। तो ये जो पहला n है, क्योंकि हमने कोई तीसरा पैरामीटर नहीं दिया उसको, जस्ट कीप इन माइंड दिस फंक्शन एक्सेप्ट 3 पैरामीटर्स, सॉरी ये 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक तो गिवन स्ट्रिंग जिसमें से आपको कुछ, जिसका पोजीशन आपको पता करना है, और इस स्ट्रिंग में से कौन से कैरेक्टर या कौन से स्ट्रिंग का आपको पोजीशन पता करना है वो। तो ये हमने पास किया, मैंने उसको बताया कि मुझे n का फाइंड आउट करना है पोजीशन। फिर आपको एक 4th पैरामीटर आप दे सकते हो, और एक 3rd पैरामीटर दे सकते हो, और एक 4th पैरामीटर देख सकते हो। तो वो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग वी जस्ट पासिंग ओनली 2 पैरामीटर, द गिवन स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में से कौन से कैरेक्टर का आपको पोजीशन करना है वो हमें ढूंढना है। तो बाय डिफॉल्ट ये पहला कैरेक्टर कंसिडर करता है। अगर हम उसको कुछ पैरामीटर, 3rd पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, पहला ही n है उसकी पोजीशन हमें रिटर्न करता है। तो जस्ट कीप इन माइंड फ्रॉम डुअल, ये देखो उसने क्या किया, ये पहला जो n है उसका उसने पोजीशन रिटर्न किया। तो ये फर्स्ट नंबर पे, इसलिए उसने रिटर्न किया 1, ओके। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स पोजीशन ऑफ अ गिवन कैरेक्टर और अ गिवन डेलिमीटर, और या फिर हम उसको कहेंगे सबस्ट्रिंग। अगर आपको किसी ने बोला कि बाबा एक काम करते हैं अपन, उसने अगर पूछा मुझे ni का पोजीशन क्या है, तो वो क्या करेगा, ni कहाँ से स्टार्ट होता है उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। तो ये देखो वो 1 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज दिस ni देखो, ये ni कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन से ni। अगर मैंने उसको क्या किया, अगर मैं उसको भेजता हूँ ti, तो ti कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3rd पोजीशन से, तो वो 3 रिटर्न करेगा। ये देखो 3 रिटर्न किया उसने।
अगर मैं उसको बोलूँगा आर ई, मुझे आर ई का पोजीशन रिटर्न करो, आर ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो यहाँ पे भी आर स्टार्ट, ये जहाँ पे से भी ये होगा स्टार्ट, ये 10th नंबर पे है आर ई स्टार्ट हो रहा है, तो उसका उसने पोजीशन रिटर्न किया। सो दिस इज रिटर्निंग अ फर्स्ट पोजीशन। ओके, क्योंकि हमने कोई उसको बताया नहीं कि बाबा मान लो हो सकता है कि आर ई, अभी आप अब हम यहाँ पे फिर से एक आर ई डाल देते हैं, आर ई। अब ये कौन सा रिटर्न करेगा, ये जो फर्स्ट वाला आर ई है इसकी वो पोजीशन रिटर्न करेगा, ना कि इसकी, बिकॉज हमने उसको कोई बताया नहीं कि मुझे आर ई जो फर्स्ट वाला आर ई है कि जो सेकंड ऑकरेंस वाला आर ई है या थर्ड ऑकरेंस वाला आर ई है, हमने ऐसा कुछ उसको नहीं बताया, तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही समझ जाता कि इसको भाई जो पहला वाला आर ई है उसी की पोजीशन चाहिए, तो ये पहले वाले आर ई की पोजीशन रिटर्न करेगा। इफ यू सी दिस आर ई स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th, यहाँ पे नहीं आया है, बट अभी मुझे ये वाला आर ई है, इसका पोजीशन मुझे पता करना है। इन दैट केस आई हैव टू टेल हिम, मुझे उसको बताना पड़ता है कि बाबा आप क्या करो, मुझे जो सेकंड वाला आ रही है ना उसकी मुझे पोजीशन चाहिए। तो इन दैट केस आवर थर्ड एंड फोर्थ पैरामीटर कम्स इनटू पिक्चर, तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ वाला पैरामीटर उसमें उस केस में क्या आ जाएगा, पिक्चर में आ जाएगा। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस instr फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ अ गिवन कैरेक्टर और अ गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम द प्रोवाइडेड स्कीम इन एज अ पैरामीटर। जो स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो एज अ पैरामीटर, उसके अंदर का जो भी कैरेक्टर या फिर जो भी स्ट्रिंग, जो सब स्ट्रिंग है उसकी अगर आपको पोजीशन पता करनी है तो वो आपको रिटर्न करता है दिस instr फंक्शन। तो वो क्या होता है, रिटर्न किस में करता है, पोजीशन में, यानी कि नंबर डेटा टाइप में रिटर्न करती है। नाउ अगेन टर्म्स ऑफ टेक सम एग्जांपल, जैसे कि सिलेक्ट ओके इन str ऑफ कुछ एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, कैपिटल लेटर्स में पास करते हैं इस बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच सी डी आई जे के एल सी डी, रिपीट भी करते हैं एम एन पी। ओके, अब इसमें से क्या करना है हमें, जो सी डी है, ओके सी डी, ओके। अब जैसे कि इफ यू सी दिस सी डी का ऑकरेंस कितने बार है, यहाँ पे एक सी डी है, दिस इज फर्स्ट ऑकरेंस, अगेन हेयर सेकेंड ऑकरेंस, अगेन हेयर थर्ड ऑकरेंस, तो 3 बार सी डी है। अगर मुझे सी डी का अभी पोजीशन पता करना है, अगर मैंने कुछ थर्ड पैरामीटर या फोर्थ पैरामीटर नहीं दिया फ्रॉम 12, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको सी डी का फर्स्ट जो सिलेक्ट इन str कहाँ था, फ्रॉम सिलेक्ट इन str क्या हो गया, गलती कहाँ पे है, फ्रॉम 12 ओके, हाँ कुछ नहीं गलती, ये यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, तो देखो हमने कुछ पोजीशन उसको पास नहीं किया है, उसने बाय डिफॉल्ट ये जो पहला वाला सीडी है उसका पोजीशन उसने रिटर्न किया, तो 3, बिकॉज दिस फर्स्ट सीडी स्टार्टिंग फ्रॉम 3, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसने 3 रिटर्न किया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम अभी एक थर्ड पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर उसको पास करते हैं। ओके, हम उसको क्या करते हैं, 1 पास करते हैं, कॉमा 2। नाउ लेट्स चेक, नहीं, उसने 9 रिटर्न किया। अब हमने उसको क्या बोला, भाई 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो मतलब स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, इस स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करो और इस सीडी का मुझे सेकंड पोजीशन का मतलब सेकंड ऑकरेंस का पोजीशन बताओ। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है क्या बोला मैंने इसके उसको, कि ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग है यहां से सर्च करो, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करो और जो सीडी है उसका सेकंड ऑकरेंस का मुझे पोजीशन बताओ। तो उसने क्या किया, 1 पे आया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो ये उसने पहला सीडी उसको काउंट मिल गया यहाँ पे। फिर हमने उसको क्या बोला कि मुझे दूसरा वाला जो सीडी है उसका पोजीशन चाहिए, तो फिर आगे यहाँ पे आया, उसको सीडी मिल गया, तो फिर ये इसको कहाँ पे मिला, 9th पोजीशन पे मिला, तो उसने क्या किया, हमें रिटर्न 9th किया। अब अगर मैं उसको बोलता हूँ कि बाबा फर्स्ट से स्टार्ट कर और मुझे थर्ड ऑकरेंस का पोजीशन बताओ, जो थर्ड वाला सीडी है उसका पोजीशन मुझे बताओ, तो अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा ये वाला पहला मिल गया, फिर उसको दूसरा भी मिल जाएगा, फिर अगेन इट विल सर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे उसको मिल गया सीडी, तो इस सीडी का भी वो पोजीशन रिटर्न करेगा, थर्ड ऑकरेंस का रिटर्न कर रहा है वो, तो 12, तो 15वें नंबर से 15वें पोजीशन से आपका
थर्ड वाला सीडी शुरू हो रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, आई होप कि आपको अभी समझ रहा होगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, भाई 2 से स्टार्ट कर. ओके, सेकंड पोजीशन से स्टार्ट कर और मुझे जैसे सीडी है उसका थर्ड पोजीशन चाहिए. अगेन पहले 1 से स्टार्ट किया था, अभी 2 से स्टार्ट करेगा 20 से, पर तभी भी आपको 15वीं नंबर पे पोजीशन मिलेगा ना. अब क्या करते हैं, 3 पास करते हैं. तो 3 से स्टार्ट कर, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करो. ओके, और मुझे ये जो थर्ड वाला सीडी है उसका मुझे पोजीशन चाहिए. अगेन 15वीं आएगा, बिकॉज थर्ड पे तो एक्चुअली फर्स्ट नंबर जो ये जो पहला सीडी है उसी का ही पोजीशन शुरू हो रहा है. ये सेकेंड और ये थर्ड. अब हम और इसको बढ़ाते हैं. अब इसको करते हैं 5 कर देते हैं. 5 से स्टार्ट करो और मुझे थर्ड पोजीशन बताओ. अब क्या आता है, 0. अब क्यों आया 0? बिकॉज ये देखो 5 क्यों आया, बिकॉज ये देखो उसने क्या किया, हमने बोला उसको 5 से स्टार्ट करो. तो 5 पे क्या आता है, ई आ रहा है आपका. यहाँ पे ये देखो ई आया. यहाँ पे देखो, एक मिनट यार क्या कर दिया, ये देखो हमने क्या बोला उसको 5 से स्टार्ट करो और मुझे जो थर्ड वाला सीडी है उसका ऑकरेंस चाहिए. ओके, अब अगर वो 5 से स्टार्ट करेगा 1 2, तो ये ई पे आ रहा है. तो ई के बाद वो यहाँ पे से सर्च करेगा. पहली बात तो ई पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ई पे आएगा, फिर ई पे आने के बाद एफ पे जाएगा, फिर ये तो यहाँ पे मिलेगा उसको फर्स्ट सीडी. तो ये पहला सीडी मिलेगा. फिर वो यहाँ पे आएगा, सेकंड सीडी यहाँ पे मिलेगा. इसके आगे तो थर्ड सीडी है ही नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, रिटर्न 0, बिकॉज उसको थर्ड वाला मिला ही नहीं. ओके, ये समझा आपको सिनेरियो. उसने ये वाला उसको पहला मिला. ओके, फिर यहाँ पे सेकंड वाला मिला, उसके आगे तो कोई सीडी है ही नहीं, और हम उसको बोल रहे कि मुझे थर्ड वाला जो सीडी है उसका पोजीशन रिटर्न करो. तो इसलिए उसको थर्ड वाला मिला नहीं, इसलिए उसने रिटर्न किया 0. अगर मैं इसको बोलता हूँ ओके 5 से स्टार्ट करो, सेकंड सीडी का रिटर्न करो, तो ओके वो लेगा, वो आएगा ई पे आएगा, 5 से स्टार्ट करेगा, ये उसको मिल गया फर्स्ट सीडी. फिर यहाँ पे आगे आएगा, फिर उसको मिलेगा सेकंड सीडी. तो अभी ये रिटर्न करेगा आपको वैल्यू 15 रिटर्न करेगा. ओके, दिस इज स्टेप 10. नाउ अंडरस्टूड विकी, मयूर? येस येस. एक एग्जांपल थर्ड पैरामीटर निगेटिव है ना. हाँ ओके ओके, इसी के में भी चेंज करते हैं. निगेटिव के लिए -6 डाल देते हैं कुछ. ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, -6 से स्टार्ट करो. ओके, -6 से स्टार्ट करो और मेरा जो सीडी है उसका मुझे क्या करो, सेकंड ऑकरेंस बताओ. ओके, -6 से स्टार्ट करो और जो मेरा सेकंड ऑकरेंस होगा सीडी का उसका पोजीशन मुझे रिटर्न करो. ओके, तो फाइन. तो माइनस कहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6. तो एल आपका क्या हो गया, -6. -6 से स्टार्ट करो और मुझे सेकेंड ऑकरेंस बताओ. तो ये -6 पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, उसको मिलेगा फर्स्ट ऑकरेंस. ये यहाँ पे मिल गया, सॉरी ये -6 पे एल है. ओके, फर्स्ट ऑकरेंस और फिर से इधर जाएगा सेकेंड ऑकरेंस सी डी. एक मिनट, हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं, देन आइडेंटिफाई करते हैं. 3 आ गया. ओके राइट, बराबर है. ओके, तो ये क्या करेगा, ये देखो -6 पे आया, एल पे आया, दिस इज योर -6. तो -6 से शुरू करेगा सर्चिंग करना. तो ये हो गया, उसको मिलेगा फर्स्ट सी डी, देन आगे जाएगा और ये आपके फिर से इधर आएगा, इधर आया और फिर उसको मिलेगा ये आपका सी डी. तो ये सी डी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 3 पे. तो ये इसने क्या किया, 3 रिटर्न किया उसने. ओके, अंडरस्टूड? नहीं समझ रहा. okay, देखो ये आएगा आपका एल, यहाँ पे -6 पे आया. ओके, -6 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आएगा, ये पहला सीडी उसको मिल गया, राइट. ये घूमेगा ऐसे, देखो मैं आपको इसको ऊपर कॉपी कर लेते हैं. इट्स क्वाइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा जंबल करता है ये समझने में. ठीक है, ये देखो ये क्या करेगा, हमने क्या बोला उसको, -6 से सेकंड पोजीशन ऑफ सीडी.
तो ये आएगा L पे, यहाँ पे आएगा -6। फिर आपको यहाँ पे उसका वो फर्स्ट पोजीशन मिल गया, यहाँ पे फर्स्ट सीडी यहाँ पे मिल गया। हमने क्या बोला, सेकंड सीडी का मुझे पोजीशन चाहिए, तो फिर इसको मतलब 6, ये सीडी यहाँ पे पहला पोजीशन मिला, फिर ये जाएगा इधर वापस और फिर इधर से चेक करना शुरू करेगा, तो सेकंड सीडी यहाँ पे मिलेगा उसको। तो ये सेकंड सीडी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो जब भी आपको माइनस में मिलेगा कोई स्टार्टिंग करने में, तो आपको इधर जाना पड़ेगा और फिर इस तरह से आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। अगर इसी केस में अगर हम उसको पूछते हैं, थोड़ा और इसमें R&D करते हैं, हम उसको पूछते हैं कि मुझे थर्ड पोजीशन चाहिए, थर्ड वाले सीडी का बताते हैं, लेट्स चेक। थोड़ा इस तरह से आपको करना पड़ेगा गाइस, खुद स्टार्ट ये करो। ये देखो उसको मिला ही नहीं थर्ड। ये है ना, थोड़ी ये जो निगेटिव का है, मैं आपको ये इसके एग्जांपल देता हूँ और इसके कवर करेंगे हम। ये थोड़ा जमनी है, जस्ट फॉर द टाइमिंग आप ये थोड़ा पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही करो, निगेटिव के लिए मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको कवर करता हूँ। इसके मैक्सिमम एग्जांपल लेते हैं अपन, बट जस्ट डोंट वेस्ट टाइम। तो ये निगेटिव का हम आगे कवर करते हैं एज एंड व्हेन वी गेट द रिक्वायरमेंट, तो उसमें हम ये कवर कर देते हैं। सिर्फ आप ये InSTR फंक्शन पॉजिटिव के लिए किस तरह से वर्क करता है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इट्स जस्ट रिटर्न दी पोजिशन ऑफ द गिवन कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। जो गिवन स्ट्रिंग आप उसको पास करते हो, उसमें से जिस किसी कैरेक्टर का या फिर जिस किसी स्ट्रिंग का आपको पोजीशन पता करना है, तो यू कैन फाइंड दैट पोजीशन बाय यूजिंग दिस InSTR फंक्शन। तो जस्ट कीप इन माइंड, मैं कभी कभी स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करता हूँ, स्ट्रिंग वर्ड यूज करता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक लेटर मतलब क्या है, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर। अगर इसमें कुछ आप जोड़ दोगे, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रिंग बिकॉज दिस इज ग्रुप ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, द ग्रुप ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो हम इसको स्ट्रिंग कहेंगे। सिंगल कैरेक्टर है तो उसको हम सिर्फ जस्ट हम इसको कैरेक्टर बोलेंगे। तो InSTR फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग उसको आप पास करोगे, तो उस स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन आपको पता करनी है, या फिर किसी गिवन स्ट्रिंग की अगर आपको पोजीशन पता करनी है, तो यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस InSTR फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा, राइट? Yes. Okay. Now let's move to our seventh function. So seventh function is LPAD. LPAD. This keyword pad is nothing but padding. Padding means adding. Padding means क्या होता है, ऐड करना। अब कहाँ पे ऐड करना ये आपको बताता हूँ। क्या होता है, just keep in mind the keyword pad. Pad is nothing but adding. So LPAD, this name, जैसे कि मैंने आपको पैड बोला, LPAD मतलब adding to the left side. LPAD means adding to the left side. अब किसके लेफ्ट साइड में क्या ऐड करना है, ये हमको उसको बताना पड़ेगा। सपोज मैंने उसको बोला कि मैं नितिन पास करूंगा, ओके, नितिन पास करूंगा। इसके पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये आपको कब यूज होगा। देखो आप कभी कभार क्या करते हो, पासवर्ड डालते हो, ओके। मान लो आपने कोई पासवर्ड डाला है, इस तरह से आपने 4 लेटर का पासवर्ड डाला या 5 लेटर का आप पासवर्ड सेट करते हो, बट आपने जैसे ही पासवर्ड डाला तो आपका पासवर्ड कुछ कन्वर्ट हो जाता है। मान लो कि आपने 5 लेटर डाले, तो फिर आपका पासवर्ड जो होता है ना, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने 5 लेटर डाले तो आपका जो पासवर्ड है वो तो 5 स्टार आना चाहिए, पर कभी कभार वो क्या हो जाता है, 10 स्टार हो जाते हैं, ओके। इट मीन्स उसने क्या किया, आपने जो 5 लेटर डाले थे, जो पासवर्ड डाला था, उसके अंदर उसने खुद से कुछ 5 कैरेक्टर और ऐड कर दिए। अब हो सकता है आपने जो पासवर्ड डाला उसके लेफ्ट में वो कुछ 5 कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दे, या फिर कुछ राइट में ऐड कर दे। तो ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट करता है। अब ये किस लिए, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। वो क्या कर देता है, आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देता है, ओके। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी अगर आपको कुछ परफॉर्म करनी है, तो उस केस में ये आपको LPAD फंक्शन काम में आ सकता है। तो LPAD फंक्शन का क्या काम है, दिस LPAD फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड गिवन कैरेक्टर इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो गिवन स्ट्रिंग आप उसको पास करोगे, उसके लेफ्ट साइड में आपको वो क्या करता है, जो प्रोवाइडेड कैरेक्टर आपको ऐड करना है वो ऐड कर देता है। सपोज अभी मैंने उसको बोला कि इसका एग्जांपल लेते पहले, तो सिलेक्ट LPAD। मैं क्या बोलूंगा उसको, ओके, मैं नितिन पास करूंगा, ओके, आई एम पासिंग नितिन। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, ओके, मैंने अगर नितिन पास किया तो आप क्या करो, एक काम करो कि बाबा ये जो नितिन है इसका पूरा लेंथ जो है वो 10 कर दो, उसका पूरा लेंथ क्या कर दो, 10 कर दो, और
उसके लेफ्ट साइड में क्या करो, स्टार लगा दो फ्रॉम 12। ओके, तो अब वो क्या बोलेगा, ओके मैं क्या करूंगा, नितिन को 10 कैरेक्टर का बना दूंगा। तो पहले तो मेरे पास उस 10 कैरेक्टर का बनाया मैंने, तो नितिन तो ऑलरेडी 5 कैरेक्टर का है, तो 5 जो बचे होंगे कैरेक्टर उसको मैं स्टार से भर दूंगा। तो इसका अगर आप ये देखोगे तो वो देखो, सिलेक्ट एलपैड, इसको ये करना पड़ेगा, कैरेक्टर डेटा है ना। ओके देखो उसने क्या किया, उसने बोला आपने मुझे नितिन पास किया है, ओके दैट्स फाइन। फिर आपने मुझे बोला कि जो नितिन है उसको कंप्लीट 10 कैरेक्टर का कर दो। तो वो बोलेगा भाई नितिन तो ऑलरेडी 5 कैरेक्टर का है और मुझे अब क्या करना है, सिर्फ 5 कैरेक्टर और ऐड कर देना है। और किधर ऐड करना है, तो एल पैड है, तो इसलिए मैं लेफ्ट में मुझे ऐड करना है। तो उसने क्या किया, नितिन को 5 कैरेक्टर कंसिडर किया ऑलरेडी, एंड जो 5 कैरेक्टर बचे हैं उसको स्टार से भर दिया। अगर मैंने उसको बोला होता ओके काम करो, नितिन को जो है ना 15 कैरेक्टर को कर दो पूरा, 15 कैरेक्टर की स्ट्रिंग मुझे बना दो कंप्लीट, जिसमें से 5 कैरेक्टर तो ऑलरेडी नितिन है। फिर मुझे स्टार को कितनी बार लगाना है, 10 बार लगाना है। किधर लगाना है, तो एल पैड है इसलिए मैं लेफ्ट में लगा दूंगा। तो 10 स्टार लग जाएंगे मेरे नेम के पहले। अगर मैं 20 बोलूंगा, ओके मेरा कंप्लीट स्ट्रिंग 20 का बना दो, ओके। और एल पैड है तो मुझे राइट में कितना, सॉरी लेफ्ट में कितने स्टार लगा देने होंगे, 15, बिकॉज ऑलरेडी नितिन 5 स्ट्रिंग का है, 5 कैरेक्टर का है, तो वो 15 लगा दिया उसने। सो दिस इज एल पैड। सो एल पैड इज नथिंग बट एडिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग उसको आप पास करोगे उसके लेफ्ट साइड को वो गिवन कैरेक्टर, अब गिवन कैरेक्टर कौन सा आपका, ये आपने क्या उसको बोला, गिवन कैरेक्टर स्टार लगा दो उसके लेफ्ट साइड में। इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू गिव स्टार, आप कुछ भी दे सकते हो उसमें, अंदर आप 1 भी बोल सकते हो। एक काम करो बाबा, उसके जो लेफ्ट साइड में 1 लगा दो, तो उसने 1 लगा दिए। आप उसको बोलोगे 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर देगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया एल पैड। सो एल पैड इज नथिंग बट एडिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग उसको आप पास करोगे उसके लेफ्ट साइड में उतने वो कैरेक्टर ऐड कर देगा। अभी यहाँ पे देखो, आपने 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग दिया था और उसको आपने क्या बोला कि उसको 20 कैरेक्टर का बना दो, और जो बचे हुए कैरेक्टर रहेंगे उसको आप ये 2 से भर दो। तो नितिन पहले से 5 का था, मतलब 5 कैरेक्टर है उसके पास, उसने बोला टोटल 20 करना है, तो जो बचे हुए 15 होंगे उसको वो 2 से भर देगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है आर पैड, ओके, आर पैड, लेफ्ट पैडिंग, आर पैड एडिंग टू द राइट साइड। दिस आर पैड इज नथिंग बट एडिंग टू द राइट साइड। तो ये क्या करेगा, ओके इसका एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट आर पैड, हम इसको फिर से नितिन ही पास करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ओके बाबा मेरा जो नितिन रहेगा वो 20 कैरेक्टर का रहेगा, इसको 20 कैरेक्टर का लेंथ बना दो, स्ट्रिंग बना दो, जिसमें जो बचे हुए कैरेक्टर रहेंगे 15, क्योंकि ऑलरेडी 5 कैरेक्टर तो नितिन है, और जो इसको 20 का बना दो, जो बचे हुए रहेंगे 15 कैरेक्टर उसको क्या कर दो आप, स्टार से भर दो। ये क्या करेगा, उसके राइट साइड में क्या कर देगा, 15 स्टार लगा देगा। ये देखो नितिन के राइट साइड में उसने 15 स्टार ऐड कर दिए। सो दिस इज द यूज ऑफ योर एल पैड एंड आर पैड, okay. So this pad is nothing but padding is nothing but adding to the left or adding to the right. L pad adding to the left side, R pad adding to the right side of the given string, okay. कहीं समझा? ये जो सेकंड पैरामीटर होता है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ यूर स्ट्रिंग। कीप इन माइंड, ये क्या होता है, टोटल लेंथ होता है आपके स्ट्रिंग का। तो ये देखो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 20 कैरेक्टर है टोटल, ये 20 कैरेक्टर है। दिस सेकंड पैरामीटर इंडिकेट्स द टोटल लेंथ ऑफ यूर स्ट्रिंग। आप उसको बता रहे हो कि मेरा जो स्ट्रिंग रहेगा उसका टोटल लेंथ कितने का बन जाएगा, 20 का रहना चाहिए। मैं 5 पास करूंगा, मैं वॉट एवर आई एम पासिंग, तो आप उसको 20 लेंथ का बना दो। मैंने 5 मैं पास कर रहा हूँ, उसको 20 बना दो। इस मीन्स मुझे क्या करना है, जो बचे हुए होंगे उसको इससे भर दो, स्टार लगा दो उसके पीछे। तो दिस सेकंड पैरामीटर ऑलवेज शोज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो टोटल लेंथ ऑफ आपके स्ट्रिंग का टोटल लेंथ वो बताएगा। ऋषिकेश, मयूर, पवन, आपको अंडरस्टूड हुए है? और विकी? यस मैम। ओके सर। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल कैरेक्टर फंक्शन। सिर्फ हमने जो NSTR था वो निगेटिव के लिए हम देखेंगे आगे और एग्जांपल।
बट दिस एल पैड एंड आर पैड इज वेरी सिंपल. एक इसका जो एल पैड एंड आर पैड का है एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे ट्रिकी वन, ये भी आपको काम में आएगा. तो जैसे कि मैंने मान लो सिलेक्ट एल पैड, दिस इज अ ट्रिकी वन. आपको अगर आता है तो जस्ट लेट मी नो. मैं इसको पास करता हूँ ABC, मैं इसको ABC पास कर रहा हूँ. ओके, ABC मैंने इसको पास किया. अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो स्ट्रिंग है जो ABC मैं पास कर रहा हूँ, जो मेरा स्ट्रिंग बनने वाला है उसको सिर्फ 2 कैरेक्टर का रखो. उसका जो पोजीशन, उसका जो टोटल लेंथ रहेगा मेरे स्ट्रिंग का दो कैरेक्टर का रहेगा. और स्टार लगा दो फ्रॉम डुअल. ओके, मैंने क्या बोला आपको, द सेकेंड पैरामीटर ऑलवेज शोज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग. तो इस केस में मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं पास क्या करूंगा ABC. ओके, और मेरा जो स्ट्रिंग बनेगा उसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2 होगा. और लेफ्ट साइड में क्या बोला मैंने, एल पैड है इसलिए लेफ्ट साइड में मैंने उसको बोला स्टार लगा दो. अब इसका आंसर क्या आएगा, एनीवन गेस? AB. AB. Why AB? Not AB, it's BC. No? क्योंकि वो पहले हमने 2 ही कैरेक्टर लेने के लिए बोला ना इसको. ओके, देखो हमने क्या बोला उसको, मेरा टोटल, मैंने ये देखो ये सेकंड पैरामीटर देखो, हमने उसको क्या बोला, मेरा जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना रहेगा, 2 रहेगा. अब हम एक्चुअल में पास कर रहे हैं उसको तो 3 कैरेक्टर पास कर रहे हैं. ओके, और हम उसको बोल रहे हैं कि मेरा जो नया वाला जो स्ट्रिंग बनेगा वो 2 कैरेक्टर का ही रहेगा. और उसके ऊपर हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में स्टार ऐड करो. तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये ऑलरेडी 3 का है और आप उसको स्टार भी ऐड कराने के लिए बोल रहे हो, उसको ऊपर से बोल रहे हो 2 कैरेक्टर का रहेगा. तो ये क्या कर देगा, इसको 2 रिटर्न करेगा. तो पहले 2 कैरेक्टर आपको वो रिटर्न करेगा. ये देखो AB रिटर्न करेगा आपको वो. ओके, ये AB रिटर्न करेगा. और AB 2 ही है और उसने आपको बोला 2 ही कैरेक्टर का चाहिए, तो वो ऐड तो कुछ करेगा ही नहीं. सिमिलरली अगर आप इसका अपोजिट देखोगे, आर पैड करोगे, तो इसका आर पैड भी सेम ही आएगा, AB ही आएगा. ओके, पहले 2 कैरेक्टर ही उठाएगा. ओके, वो इसको काट देगा, C को हटा देगा, बिकॉज उसने क्या बोला, हमने उसको स्ट्रिक्टली बोला कि मेरा जो गिवन जो आउटपुट आएगा वो 2 ही कैरेक्टर का होगा. ओके, सेकेंड पार्ट मेरा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो रहेगा, लेंथ रहेगा मेरे स्ट्रिंग का, वो 2 का ही रहेगा. तो वो क्या करेगा, AB ही लेगा, बाकी को हटा देगा सबको. सो दिस इज द ट्रिकी वन. अगर अब हम ऐसे करेंगे, इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, DE. ओके, अब इसको हम बोलते हैं कि मेरा टोटल लेंथ जो रहेगा मेरे स्ट्रिंग का वो कितना रहेगा, 6 रहेगा. अब इस केस में क्या होगा, आर पैड, इस केस में क्या होगा, इसका आउटपुट इट्स वेरी सिंपल. अरे ये तो बहुत सिंपल है ना. देखो हमने क्या बोला उसको, आई एम पासिंग 5 कैरेक्टर्स, और मैंने उसको बोला कि मेरा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना रहेगा, 6, बराबर है ना. और मैंने आर पैड बोला उसको, तो ये एक स्टार ऐड कर देगा ना राइट साइड में, ABCDE स्टार. ABCDE स्टार 6 बोला ना उसको. टोटल लेंथ मुझे कितना चाहिए, 6. तो ये 5 तो ऑलरेडी है, तो एक ही स्टार लगाना है ना उसको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, राइट. अगर एल पैड करूं तो अभी क्या आएगा, एल पैड करूंगा तो क्या आएगा अभी, इट्स वेरी सिंपल ना, स्टार ABCDE, राइट. अगर इसको मैं 7 कर दूंगा अब क्या है, अब क्या आएगा, 2 स्टार. 2 stars. ABCDE, 2 star ABCD. राइट. और यहाँ पे अगर हम 10 कर दे तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे 10 का चाहिए, तो अभी क्या आएगा, 5 5 स्टार star. ABCDE. शुरुआत में 5 स्टार आएंगे ना. ऑलरेडी मेरा 5 कैरेक्टर का तो ये लेंथ का ये है ना, और मैंने उसको टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना बोला, 10. तो 5 ऑलरेडी मेरे कैरेक्टर है ना, तो फिर मुझे सिर्फ 5 ही लगाना है लेफ्ट साइड में, तो वो 5 लगा देगा, राइट. अगर इसको मैं आर पैड कर दूं तो अब क्या करेगा,
A B C D E and लास्ट में 5 स्टार. 5 स्टार सिंपल. अगर मैं अभी इसको कर दूं 4, अब क्या आएगा? ABCD. अब क्या रिटर्न करेगा? अब तो ABCD ही रिटर्न करेगा ना. उसको क्या करना है? हमने उसको बोला मैं पास कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 4 ही कैरेक्टर का स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए. तो वो तो बोलेगा ओके मुझे कुछ ऐड करना ही नहीं, मैं सिर्फ ABCD उठा लूंगा यहाँ से 4 कैरेक्टर दे दूंगा, रिटर्न कर दूंगा. तो ये ABCD रिटर्न करेगा. सिंपल. कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं ना. हमें आउटपुट क्या चाहिए? 4 कैरेक्टर का स्ट्रिंग चाहिए ना. ये क्या होता है? जस्ट कीप फोकस ऑन दिस सेकंड पैरामीटर. दिस सेकंड पैरामीटर indicates the total length of your string which we need to return. हमें जो रिटर्न करना है, राइट, उसका ये लेंथ हमें बताता है कि मुझे चार कैरेक्टर का स्ट्रिंग मुझे रिटर्न चाहिए. यहाँ पे हमने क्या बोला? मुझे 20 कैरेक्टर का स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए. यहाँ पे हम उसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि 4 स्ट्रिंग का लेंथ मुझे 4 कैरेक्टर का स्ट्रिंग मुझे रिटर्न चाहिए. तो हमने 5 किया तो वो बोलेगा ओके तो मैं ये हटा देता हूँ, ये 4 भेज देता हूँ पहले वाले. सिंपल. This is the tricky one. Just keep in mind, focus on the second parameter. हम उसको कितने कैरेक्टर का हमें चाहिए वो बता रहे हैं सेकंड इसमें. ओके. अगर हम इसमें थोड़ा और एक मॉडिफाई करते हैं, ये हटा देते हैं. ओके. अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे 4 कैरेक्टर का स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए. अब क्या होगा इस केस में? एंड आई एम आर पैडिंग, आई एम एडिंग टू द राइट. अब क्या होगा? AB 2 स्टार ना. राइट. AB 2 स्टार. बिकॉज हमने क्या बोला उसको? मुझे 4 कैरेक्टर का रिटर्न चाहिए. तो वो हम बोलेंगे ओके. उसने देखा होगा ओके मुझे 2 कैरेक्टर ये पास कर रहा है, मुझे सिर्फ 2 ही ऐड करना है. और कहाँ पे ऐड करना है? आर पैड है इसलिए राइट में ऐड करना है. राइट. तो मैं राइट में क्या कर दूंगा? 2 स्टार ऐड कर दूंगा. ओके. AB 2 स्टार. अब मैं इसको आर पैड से जगह एल पैड कर दूंगा तो वो बोलेगा ओके एल पैड मुझे 4 स्ट्रिंग का रिटर्न करो, 4 कैरेक्टर का. ओके. तो बोलेगा 2 ये भेज रहा है, 2 ही मुझे ऐड करना है लेफ्ट में, तो ये 2 लेफ्ट में ऐड कर देगा. टोटल हो गया 4 का रिटर्न करना है. राइट. सो दिस इज द एल पैड एंड आर पैड. एल पैडिंग एंड आर पैडिंग, एडिंग टू द लेफ्ट और एडिंग टू द राइट. ओके. अगर मैं अभी ऐसा रिक्वायरमेंट मुझे आया, ओके, मुझे क्या चाहिए? मैं ये पास करूंगा. ओके. मैं नितिन पास करूंगा और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? 1 2 3 ओके सॉरी 1 2 3 4 5, फिर आने से ये नितिन, फिर से राइट साइड में भी वही आना चाहिए 1 2 3 4 5. मतलब 5 पहले क्या स्टार लगने चाहिए, बीच में नितिन आना चाहिए और उसके बाद आगे में क्या आना चाहिए? उसके फिर से राइट साइड में 5 स्टार आने चाहिए. ये किस तरह से अचीव करोगे? इस तरह से रिक्वायरमेंट आया आपको इंटरव्यू में पूछा. आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ आउटपुट. वो बताएगा मैं नितिन पास करूंगा और आप मुझे क्या करो? उसके पहले 5 स्टार लगा दो और उसके बाद में 5 स्टार लगा दो. मतलब लेफ्ट में 5 स्टार लगाओ और राइट में 5 स्टार लगाओ. कैसे करोगे आप? तो इसमें गाइज आपका प्रैक्टिस बोलता है. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड ओके मैं क्या कर सकता हूं इसमें. ये कैसे अचीव होगा? एनीवन? इट्स वेरी सिंपल. देखो उसने क्या बोला? मैं नितिन पास करूंगा. तो मैं बोलूंगा ओके मेरे पास नितिन आ रहा है. तो उसने बोला पहले 5 स्टार ऐड लगा दो और नितिन के बाद फिर से 5 स्टार. मतलब मेरा जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा जो मुझे रिटर्न कर रहा है वो 15 हो जाएगा. तो मैं क्या कर देता हूँ? पहले तो मैं कर लेता हूँ बाबा, मैं पहले लेफ्ट में ऐड कर देता हूँ. ओके. तो एल पैड कर देता हूँ 5 स्टार. तो एल पैड 5 स्टार लगा देता हूँ मैं लेफ्ट में नितिन के. ओके. NITIN नितिन के लेफ्ट साइड में मैं पहले 5 स्टार लगा देता हूँ, एल पैड कर देता हूँ. तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 रखना पड़ेगा फिर. राइट. नितिन के पहले 5 स्टार लगाना रहता हूँ. तो मैं पहले क्या कर देता हूँ? 5 स्टार 10 बना देता हूँ और इधर मैं क्या कर देता हूँ? ओके सॉरी स्टार लगा देता हूँ एल पैड. ओके ठीक है. फ्रॉम 12. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो नितिन है उसके पहले मैं 5 स्टार लगा दे रहा हूँ. ये देखो आ गए मेरे पहले 5 स्टार. अब मुझे क्या चाहिए? इसी के राइट साइड में मुझे क्या चाहिए? और 5 स्टार चाहिए. राइट. तो मैं क्या करता हूँ? अभी
ये तो मेरा 10 कैरेक्टर का हो गया अभी पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, आर पैड कर देता हूँ, आर पैड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 15। मैं अभी बोलता हूँ इसको 15 कर दो। पहले तो ये 10 हो गई, ये 10 है पहले। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए 15, तो मैं इसको कर दूंगा ओके। अभी मेरे पास पहले तो 10 है, मैं 10 भेज रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 10 है ना, ये मेरा 10 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहला मेरा हो गया 10 का। अब मुझे 15 का चाहिए। अभी मुझे जो बाकी बचे होंगे 5, उसको मैं फिर से मैं क्या कर दूंगा, स्टार लगा दूंगा। नाउ लेट्स क्लोज दिस। ये देखो आ गया, पहले 5 स्टार लगा दिए, बाद में 5 स्टार। दिस इज लॉजिक, ये आपको थिंक करना है। और ये लॉजिक के और ये प्रैक्टिस के बिना आएगा नहीं। अभी आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ उसको। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ओके मैं पहले 5 इधर लगा देता हूँ और वो जो मेरा पूरा बन जाएगा, जो रिटर्न आएगा उसमें फिर से मैं 5 इधर से लगा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने ये सोचा कि उसने मुझे भेजा कितना है, उसने दे कितना रहा है मुझे 5, बोल कितना रहा है 5 लेफ्ट में लगाओ 5 राइट में लगाओ। ओके, तो मैंने ये किया, मैं पहले 5 लेफ्ट में लगा देता हूँ, मगर मैं 5 लेफ्ट में पहले लगा दे रहा हूँ, तो मेरा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना बन जाएगा 10। ओके, तो फिर मैंने ये एल पैड किया, 3 टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रखा 10, तो 5 आया, 5 को मैंने किससे भर दिया, स्टार से भर दिया, तो ये हो गया। तो ये मेरा पहला आया 10 कैरेक्टर का आ गया मेरा। फिर अब ये 10 है, ओके 10 कैरेक्टर का जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने क्या किया, उसको अभी मैंने बोला ओके अभी इसको मुझे 15 से चाहिए, पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 15 रखो, जो 5 रहेगी उसके राइट साइड में क्या लगा दो, स्टार लगा दो। दैट्स सिंपल। तो गाइस ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको खुद का लॉजिक थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। दिस विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप इस प्रैक्टिस के अलावा नहीं कर पाओगे इसको अचीव आप। तो क्योंकि जब आपको कोई रिक्वायरमेंट भी आता है ना ऑफिस में, जब वैल्यू वर्क, तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो सोचना इसी तरह से पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स, कि मैं किस तरह से इसको अचीव कर सकता हूँ। और ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं जमेगा, तो प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, ये समझा क्या गाइस? पवन, मयूर, ये किस तरह से हमने अचीव किया? प्रियंका, सुशांत, अभी? यस, तो बेसिकली हम ये सब क्वेरी में यूज किया ना, जिसे हम ये सब क्वेरी बोलेंगे ना। दिस इज नॉट अ सब क्वेरी, ये सब क्वेरी नहीं है। ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेरी। हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया। देखो ये मेरा एल पैड है, दिस इज माई सेपरेट फंक्शन, ओके। और उसके बाहर मैंने मतलब एक फंक्शन का रिजल्ट मैंने दूसरे फंक्शन को पास किया। ओके ओके, एक फंक्शन के अंदर मैंने दूसरा फंक्शन लिखा। अब ये इसका एक और इसको शॉर्ट ये बना देते, सिंपल बना देते हैं। ओके, अब मुझे बात बताओ, ये जो एल पैड ऑफ नितिन 10 स्टार, इसका आउटपुट क्या आया था हमारे पास? स्टार 5 स्टार नितिन आया था। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, वो जो रिजल्ट हमें आउटपुट आया था वो बना देते हैं आज। बराबर है, वही था ना। आप अभी क्या भेज रहे हो, 10 भेज रहे हो, राइट? 10 भेजा है आपने। अब हमने उसको क्या बोला कि मुझे टोटल 15 का आउटपुट रिटर्न चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग शुड बी 15। उसने मुझे 15 रिटर्न करना चाहिए। मैं उसको क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं उसको पास कितना कर रहा हूँ, 10 पास कर रहा हूँ। अब मैंने उसको क्या बोला, 15 रिटर्न करो। अब वो बोलेगा भाई 10 तो तू भेज रहा है, सिर्फ मुझे 5 स्टार ऐड करना है, और वो भी किधर ऐड करना है, राइट में, क्योंकि मुझे यार मैंने ऐड पैड यूज़ किया, तो मैं राइट में क्या कर दूंगा, 5 स्टार लगा दूंगा। सिंपल, आ गया? समझा अभी? ये जो है, ये तो मैंने जो एल पैड का हमारा आंसर है ना, ये जो उसने रिटर्न किया था ना, वो तो वही है ना, ये एल पैड का आंसर है आपका ये। और वही हमने किसको पास किया, आर पैड को पास किया। समझा अभी? दिस इज वेरी सिंपल, राइट? ओके, सो लेट्स वाइंड अप फॉर द डे। मैं इसके ऊपर एक असाइनमेंट देता हूँ आपको आज, सॉल्व इट।
और इसको मैं ट्राई करता हूँ कि हम एक बीच में ही वीकडेज में ही इसको थोड़ा कवर करते हैं, बिकॉज इस वीक में मैं काफ़ी सारा फ्री हूँ। तो हम इसी वीक में उस असाइनमेंट को भी सॉल्व कर देंगे।